जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। संदेश तो हमें सुनना ही है, क्योंकि कृष्णा के संदेश बहुत ही अनमोल होते हैं। हमारी जिंदगी संवरने के लिए, हमारी जिंदगी बदलने के लिए हमें कृष्णा का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी संदेश सुनाने से पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहेंगे। हे कृष्णा, जरूरी तो नहीं आप मेरी हर मनोकामना मानो। हे कृष्णा, जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर मनोकामना मानो। आपके चरणों में रखती अरदास, आगे बस आप जानो, आगे बस आप जानो। दोस्तों, कृष्णा से हम हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन कृष्णा पर भरोसा रखकर अगर हम कृष्णा से ये कहेंगे कि आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, और इस प्रकार का अगर भरोसा हम कान्हा पे दिखाएंगे, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी में सब सही हो जाएगा और कृष्णा का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 45 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे मैं तो हर एक के जीवन में होता हूँ, क्योंकि ये जीवन मैंने ही सबको दिया है। बस ये जीवन जीते जीते सब लोग अपने आप में इतने उलझ जाते हैं कि मुझे कोई याद ही नहीं करता। बस कोई अगर मुझे याद करता है तो अपने दुख में, दर्द में, जब भी कोई तकलीफ आती है तो मेरे भक्त मेरे पास आकर रोते हैं और मुझसे शिकायतें करते हैं कि उनकी जिंदगी में मैंने इतनी परेशानियां क्यों लिखी। लेकिन यही मेरे भक्त सुखों के वक्त मुझे याद भी नहीं करते, और इस बात का मुझे भी बड़ा दुख होता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अरे मैं तो तेरा हर एक दुख बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू भी तो मुझे अपने हृदय में स्थान दे। ये जिंदगी अगर मैंने तुझे दी है तो इस जिंदगी में मुझे भी तो थोड़ी सी जगह दे। जो भक्त मुझे अपनी जिंदगी में जगह देता है, ऐसे भक्त की जिंदगी मैं संवारता हूँ। इसीलिए आज मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना मेरे पास आने की कोशिश कर, मुझे पहचानने की कोशिश कर। जितनी जल्दी तू मुझे पहचानता है और सत विवेक बुद्धि का उपयोग करके मेरी भक्ति करता है, उतना ही तेरा ये जीवन सरल बन जाता है। अरे मैं तो मेरे भक्तों के जीवन में उस हवा की तरह होता हूँ, जो दिखती तो नहीं लेकिन उसके बिना कोई जी भी नहीं सकता। इसीलिए मैं अगर तुझे दिखता नहीं हूँ तो क्या हुआ, मुझे महसूस करने की कोशिश कर। जो कोई मुझे महसूस करने की कोशिश करता है, ऐसे भक्तों को मेरा अनुभव अवश्य प्राप्त होता है। अरे तुझे ये शरीर मिला है तो इस शरीर पर कभी घमंड मत करना। शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत होता है, अंदर से तो सब एक जैसे होते हैं। इसीलिए इस शरीर पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि ये तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा कर्म अच्छे बनाओ। तुम्हारा ये शरीर जीवित रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें सदैव जीवित रहेगी। और जिसकी बातें अच्छी होती हैं, जिसके कर्म सच्चे होते हैं, ऐसे व्यक्ति का मेरे हृदय में वास होता है, और ऐसे व्यक्ति का साथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। अगर तुझे तेरी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो हमेशा खुद को बस में रखा करो। दूसरों को बस में रखने का प्रयास कभी मत करना। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ना। और अगर जिंदगी में खराब समय आता है तो घबराना नहीं। खराब समय वो ज्ञान दे जाता है जो तुझे कहीं और से कभी नहीं मिलता। साथ साथ ये भी याद रखना
संगत का असर भी तेरे जिंदगी पर होता है। इसीलिए संगत हमेशा ऐसे लोगों के साथ रखना जो लोग तेरा भला सोचे। जिन लोगों की वजह से हर बार तेरा नुकसान होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा तू अकेला रह ले। और फिर भी अगर तुझे अकेलापन महसूस होता है तो इस कृष्णा को याद कर ले, जिसकी संगत मुझसे होती है, जो मेरा हाथ थामता है और अपना सारथी जो मुझे बना लेता है। ऐसे व्यक्ति का कभी भी बुरा होता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के कदम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का साथ मैं खुद देता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 65 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तू हारता है, हार तो तेरी तब होती है जब तू हार मान लेता है। इसीलिए जिंदगी में कभी हार मत मानना, हमेशा आगे बढ़ने की तैयारी रखना। हमेशा याद रखना, चोट लगती है तो आगे बढ़ने के लिए, असफलता आती है तो कुछ नया सीखने के लिए। जिंदगी में अगर तुझे कुछ खोना पड़ता है तो बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से मिलता है। और इसीलिए तेरी जिंदगी में अगर तुझे दर्द मिले हैं तो दर्द सहने की क्षमता को बढ़ा। जो दर्द को सहता है और फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ताकतवान कहलाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिय कहलाता है। और जो मेरा प्रिय हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख और दर्द ज्यादा देर टिक नहीं सकते। तेरा ये जो जीवन है, तेरे इस जिंदगी का जो समय है वही शेष है, उसे विशेष बनाओ। बाद में तो बस अवशेष ही बनते हैं। कभी हार मानने की भूल मत करना। क्या पता तेरी एक कामयाबी और एक कोशिश का इंतजार कर रही है। अंत से कभी घबराओ मत। अंत से कुछ खत्म नहीं होता। अंत से तो नई शुरुआत भी हो सकती है। बस तेरे देखने का नजरिया तुझे बदलना होगा। जब तू तेरे देखने का नजरिया बदलेगा, तभी तेरी जिंदगी भी बदलेगी। जिंदगी में तेरा कोई सच्चा यार होगा तो वो तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा होता है, जब तू रोता है तो वो भी रोता है, और जब तू हंसता है तो वो भी तेरे साथ दिल खोल कर हंसता है। इसीलिए दर्पण में रहने वाले इंसान से प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नजरअंदाज करने की कभी भूल मत करना। तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग तेरे बारे में उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात होती है। चाहे तू कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे तेरे संस्कार कैसे भी हो, अगर तेरे पास पैसे हैं तो सब तेरे पास है, सब कुछ तेरे साथ है। लेकिन जब तेरी जेब खाली होती है तो ये दुनिया तुझसे बात तक नहीं करती, तुझे पहचानती तक नहीं। इसीलिए खुद को हमेशा तैयार रखना, किसी से मदद मांगने की तुझे जरूरत कभी ना पड़े। माना कि पैसा जिंदगी नहीं होता, लेकिन ये जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना भी जरूरी होता है। लेकिन ये पैसा कमाते कमाते तुझे नेकी की राह नहीं छोड़नी है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है और कठोर परिश्रम भी करने हैं। तुझे जितना पैसा कमाना है तू कमा ले, तुझे जो पाना है वो तू पा ले, लेकिन बस सच्चाई के मार्ग पर चलकर ये सब तुझे करना है। जब तू सच्चाई के मार्ग पर ये सारी चीजें पाने की कोशिश करेगा तो मैं भी तो तेरी सहायता करूंगा। लेकिन इन सब में कभी किसी को धोखा मत देना, किसी के हक का कभी मत छीनना। जो तेरे हक का है वो तुझे मिल ही जाएगा, लेकिन अगर तूने किसी और के हक की छीनने की कोशिश भी की तो तेरे हक का भी मैं तुझसे छीन लूंगा और तेरे कर्मों का दंड भी तुझे अवश्य दूंगा। इसीलिए अपने कर्मों को जरा संभाल कर करना, क्योंकि इस कान्हा की नजर हर वक्त अपने भक्तों पर रहती है। और जो भक्त अपने कान्हा पर भरोसा रखकर नेकी की राह पर चलता है, अच्छे कर्म करता है,
और कठोर परिश्रम करता है। ऐसे भक्त को ये कान्हा हमेशा एक बात कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा नंबर चुना था ये कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।